तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो SBI न्यूज़ आज एक वीडियो में कंप्लीट करने की पूरी पूरी कोशिश की जाएगी। एग्ज़ाम सबका 10 अप्रैल को है, तो आज आपका 21 है। तो आज के दिन मैं ट्राई करूँगा कि जो पूरा न्यूज़ है करंट अफेयर्स का SBI न्यूज़ स्पेशली वो मैं कंप्लीट कर दूँ। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। SBI जनरल इंश्योरेंस ने लॉन्च किया है SBI IG हेल्थ टॉपअप पॉलिसी सप्लीमेंटिंग ओवर एंड अबव हेल्थ बेसिस इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं है दोस्तों, मैं पहले एक बार रीडिंग कर रहा हूँ, आप सुन लेना। सर्ज इन मेडिकल इन्फ्लेशन इन इंडिया एनुअली अप्रॉक्सीमेटली 14% एंड रेंज ऑफ सम इंश्योर्ड इन दिस पॉलिसी इज 5 लाख टू 4 करोड़। ओके, क्या बताया गया है न्यूज़ में, ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरी बातों को सुनिए। ठीक है, टॉपअप का मतलब आपको पता है। टॉपअप जब आपका मोबाइल का जब डाटा ख़त्म हो जाता है, आपको एक लिमिट दिया जाता है 1 GB का हो या 2 GB का हो, तब आप क्या कराते हो, डाटा एड ऑन कराते हो। ठीक है, तो वो लिमिट से आपका ज़्यादा आप यूज़ कर सकते हो। सेम हेल्थ में भी आपका एक सर्टेन लिमिट रहता है। आपने 2 लाख का पॉलिसी कराया या 3 लाख का पॉलिसी कराया, तो इससे अगर कभी कभी क्या होता है, इससे आपको ज़्यादा की ज़रूरत पड़ सकती है, पड़ता है या पड़ सकता है। ठीक है, ऐसा होता है आपके लिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हेल्थ में भी टॉपअप करवाते हैं। ठीक है, टॉपअप तो ये फैसिलिटी कौन दे रहा है, ये SBI जनरल इंश्योरेंस दे रहा है, बस यही न्यूज़ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो SBI हेल्थ टॉपअप, ये आप देख लेना। हेल्थ इन्फ्लेशन भारत में कितना ज़्यादा बढ़ गया है, 14%। हेल्थ इन्फ्लेशन यानी हेल्थ की महंगाई। और ये पहले मिनिमम इसका जो है 5 लाख से 4 करोड़ तक, आप मिनिमम 5 लाख तक टॉपअप करवा सकते हो। जैसे आप होता है ना, मोबाइल में आप 100 रुपये का टॉपअप करवा सकते हो, 200 रुपये का, ऐसे अलग अलग ऑप्शंस दिया जाता है। तो ऐसे ये मिनिमम हो गया, ये मैक्सिमम हो गया। तो यहाँ पे मिनिमम आपका 5 लाख करवा सकते हो और मैक्सिमम आपका 4 करोड़। एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आपसे कैसे पूछ सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि रिसेंटली नवंबर महीने में किस बैंक ने अपना किस जनरल हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने अपना स्पेशल टॉपअप पैकेज लॉन्च किया था। तो आप डायरेक्ट SBI दे देना, या देख सकते हो SBI ने जो हेल्थ टॉपअप लॉन्च किया था उसका मिनिमम टॉपअप वैल्यू कितना है, तो आप 5 लाख दे देना, और मैक्सिमम पूछे तो 4 करोड़ दे देना। यही 3 तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बाकी सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे न्यूज़ है SBI कार्ड ने सिंगापुर एयरलाइंस के साथ हाथ मिलाया है क्रिस फ्लायर SBI कार्ड के लिए। ठीक है, और ये सुपर प्रीमियम कार्ड होल्डर्स के लिए है। ये 2 वेरिएंट में अवेलेबल है, क्रिस फ्लायर SBI कार्ड और क्रिस फ्लायर SBI कार्ड अपेक्स। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से क्या बन सकता है, एक क्वेश्चन बन सकता है कि सिंगापुर एयरलाइंस के साथ किस कार्ड कंपनी ने टाई अप किया है फॉर देयर क्रिस फ्लायर कार्ड। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, SBI कार्ड ने। या क्रिस फ्लायर कार्ड किस बैंक से रिलेटेड है, या किस कार्ड इशूइंग कंपनी ने ये लॉन्च किया है, तो आप बता देना तब SBI कार्ड, या और एयरलाइन पूछे तो सिंगापुर। यही 2 तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे आपसे पूछ सकते हैं। बस इतना ही पढ़ना है, कोई टफ चीज़ नहीं है दोस्तों, आसान है, मेरे साथ आप बोलते रहो, आसान है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है आपका सोलेक्स एनर्जी से। सोलेक्स एनर्जी ने SBI के साथ टाई अप किया है, इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। सोलेक्स एनर्जी ने टाई अप किया है स्टेट बैंक के साथ। किस लिए टाई अप किया है, आप जब सोलेक्स एनर्जी का कोई सोलर पैनल ख़रीदने जाओगे, तब आपको अगर लोन की ज़रूरत हो, 2-3 लाख रुपए लग जाता है अगर आप ठीक तरीके से सोलर पैनल जो है वो अगर आप सेटअप करवाते हो। और अगर वो सेटअप करवाने में आपको कुछ पैसे की ज़रूरत हो, तो ये लोन कौन देगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देगा, यही चीज़ है। ठीक है, तो यही न्यूज़ है। न्यूज़ आपसे ये पूछ सकता है, रिसेंटली सोलेक्स एनर्जी जो है किस बैंक के साथ टाई अप किया है फॉर फाइनेंसिंग ऑफ आपका कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल सोलर पैनल। ठीक है, तो आप कौन कौन बताना, SBI है। SBI ने किस एंटिटी के साथ टाई अप किया है, तो आप बता देना सोलेक्स एनर्जी के साथ। समझ में आ गया आपको, चलिए। और यहाँ पे कुछ प्रीवियस जो कुछ हुआ है, कुछ टाई अप्स, तो इसके बारे में मैं बता दे रहा हूँ। ये टाटा पावर ने किया है ICICI बैंक के साथ, टाटा पावर ने भी किया है ICICI बैंक के साथ, और रेसिडेंशियल और कॉरपोरेट कस्टमर के लिए। ठीक है, ये पहले का है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सोलेक्स एनर्जी देखिए, सोलेक्स एनर्जी का टारगेट है जो अभी अभी 1.5 गीगावाट का जो उनका कैपेसिटी है सोलर एनर्जी का, वो इंक्रीज़ करने का, और अभी करेंटली 700 मेगावाट का है, और वो 1.5 गीगावाट तक एक्सपांड करवाने की टारगेट में है अभी। ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर भी किधर है सोलेक्स एनर्जी का, गुजरात, सूरत गुजरात में है। ठीक है,
और ये जो 1.5 गीगावाट है वो गुजरात में ही एक्सपांड करवाना, पूरा इंडिया में नहीं, सिर्फ गुजरात में ही एक्सपांड करवाने की सोच रहे हैं, बस इतना ही है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक्सिम बैंक के साथ टाई अप किया है। जो ट्रेड फाइनेंसिंग हो रहा है हमारे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के साथ वो बैलेंस करने के लिए, ट्रेड डेफिसिट क्या जो हमारा और चाइना के साथ होता है, हम चाइना से ज़्यादा माल ख़रीदते हैं और चाइना हमसे कम माल ख़रीदता है, तो हमारे जेब से पैसा ज़्यादा जा रहा है और हमारे जेब में पैसा इनकम कम हो रहा है। यही इसे हम आसान भाषा में क्या बोलते हैं, हम इसे आसान भाषा में क्या बोलते हैं, ट्रेड डिफिसिट। क्वेश्चन पहला है, आपको यहाँ से पूछ सकता है आपके एग्ज़ाम में कि पहले तो बेटा आप ये बताओ कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कौन से बैंक के साथ टाई अप किया है, कौन से बैंक के साथ टाई अप किया है ट्रेड डिफिसिट को बैलेंस करने के लिए, तो आप बता देना एक्सिम बैंक या स्टेट बैंक और एक्सिम बैंक ने टाई अप किया है। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है, स्टेट बैंक और एक्सिम बैंक ने टाई अप किया है किस कॉन्टिनेंट के ट्रेड डेफिसिट को बैलेंस करने के लिए, तब आप कौन सा बोलोगे, अफ्रीकन कंट्री। ठीक है दोस्तों। और SBI फंडिंग, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ये नॉलेजेबल है। SBI फंडिंग अफ्रीकन बैंक थ्रू सिंडिकेशन। सिंडिकेशन का मतलब मैं आपको बता दे रहा हूँ। सिंडिकेशन का मतलब ये होता है दोस्तों, सिंडिकेट का मतलब होता है समूह, ठीक है, एक ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, सिंडिकेशन। ठीक है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो अफ्रीकन बैंक्स को समय समय पे लोन दे रहा है, और वो अकेले नहीं दे रहा है, वो कुछ बैंकों के साथ, कुछ एंटिटी के साथ, कुछ NBFC के साथ मिलके ये जो लोन से प्रोवाइड किया जा रहा है। क्यों स्टेट बैंक के पास पैसा नहीं है क्या, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एग्जांपल के साथ बताता हूँ। यहाँ पर हो आप, और आपके पास आया आपका कोई दोस्त, ठीक है, और दोस्त आके आपसे बोला मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, बट है आपके पास 5 लाख, ठीक है। तो आपने उससे बोला देखो ठीक है, मैं तो अकेले तुमको इतना बड़ा अमाउंट नहीं दे पाऊँगा, तो मैं अपने साथ मेरे और एक दोस्त को ले रहा हूँ, और वो हम दोनों मिलके तुम्हें 10 लाख रुपए देंगे, और जब तुम्हारा पैसा हो जाएगा, शर्त यही है कि तुम जब रिटर्न करोगे तब हमें 50,000 का ब्याज दोगे, ठीक है। तो 50,000 ब्याज में से 25 ये लेगा, 25 ये लेगा, ठीक है, समझ में आया। बस यही चीज़ है सिंडिकेशन। हाँ, इजी करंट अफेयर्स है यार, इतना नहीं पढ़ना पड़ता, आप लोग बस मेरी बातों को ध्यान में दे, और जो भी हो सके तो कॉपी में एक नोट्स भी बना देना, ये एक बार पढ़ लेना, वैसे भी आपको क्लियर हो जाएगा। SBI caters 40+ नेशन ऑन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट टू हेल्प फॉर देयर बैंक गारंटी रिक्वायरमेंट। ज़्यादा कुछ नहीं, जो भारत के कॉरपोरेट जो बिजनेसमैन अफ्रीका में है, वो जब लोन लेने के लिए जाते हैं तब उनको कुछ गारंटी, कुछ बैंक गारंटी, कुछ चीज़ें देना पड़ता है। तो एज ए गारंटर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय जो बिजनेसमैन है उनके लिए वो काम करता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। वही बस न्यूज़ है, बस इसमें और कुछ नहीं है पढ़ने लायक। और कुछ है क्या, एक्सिम बैंक, इंडियन एक्सिम बैंक के बारे में बताया गया है, सबसे ज़्यादा स्टैटिक पॉइंट है ये भी जान लो। 31 अफ्रीकन कंट्रीज़ में ऑपरेट करता है सबसे ज़्यादा, 17 एशियन कंट्री में और 15 लैटिन अमेरिकन कंट्री में। तो चलो नेक्स्ट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमारा म्यूचुअल फंड बन गया है पहला। अच्छा ये देखो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का म्यूचुअल फंड जो है, फर्स्ट फंड हाउस इन इंडिया टू सरपास 10 लाख करोड़ इन एसेट अंडर मैनेजमेंट। ये कुछ नहीं है, मैं आपको एक सीधे भाषा में बताता हूँ ये क्या है। ये एक बस्ता है, ठीक है, ये एक बस्ता है, ठीक है, और ये बस्ते में आपको किसी ने बोला इस बस्ते में पैसा रखो, और एक सर्टेन टाइम के बाद ये जो, अगर आप 5 रुपये रखते हो तो वो 6 रुपये हो जाएगा, 7 रुपये हो जाएगा, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क क्या है, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क क्या है, ये जो आप 5 रुपये, 6 रुपये, 7 रुपये जो आप रख रहे हो इस बस्ते के अंदर, ये जो पैसा है जो आपको 7 रुपये, 8 रुपये देने का प्रॉमिस कर रहे हैं, वो किसी ना किसी कंपनी का शेयर खरीदेंगे, किसी ना किसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। सपोज़ मान लो मैंने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया, पाकिस्तान में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहा है, मैंने इन्वेस्ट किया, मैंने बेल्ट और रोड इनिशिएटिव में इन्वेस्ट करा जो चाइना का है, बट वहाँ पे क्या हुआ, बलूचिस्तान ने कर दिया अटैक। तो करने के बाद क्या हुआ, मेरा प्रोजेक्ट ठप हो गया, तो मैंने जो पैसा मैंने दिया था वहाँ पे, तो वो तो डूब गया या रुक गया। तब मैं क्या हुआ, तो इसका मतलब है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, यानी मैं जो आपसे 7 रुपये का प्रॉमिस कर रहा हूँ, ये मैच्योरिटी होने के बाद मैं आपको 7 रुपये दूंगा, मैं वो 7 रुपये नहीं दे पाऊँगा, ठीक है। क्यों नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि अभी जो मेरा पैसा है वहाँ पे रुक गया है। सेम मैं अगर किसी कंपनी का शेयर खरीदता हूँ, अगर वो शेयर धड़ाम से नीचे आ गया तो मैं आपको 7 रुपये नहीं दे पाऊँगा, वहाँ पे मेरा पैसा रुक गया या लॉस में हो गया, ठीक है, तब मैं आपको 4 रुपये भी दे सकता हूँ। तो यही बस है म्यूचुअल फ़ंड का। तो म्यूचुअल फ़ंड का जो ये बस्ता है, ये
सबसे ज़्यादा पैसा वाला बस्ता बन गया है। और इसमें दोस्तों 10.99 लाख करोड़ 10.99 लाख करोड़ हो गया है, ये जो बस्ते का अमाउंट है 10.99 लाख करोड़। और दूसरे पोजीशन में ICICI म्यूचुअल फंड है। सर क्या हमें ये अमाउंट याद करना चाहिए? मेरा एक्सपीरियंस मानो ये अमाउंट आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। पहले मानना कि सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड SBI है, दूसरा है ICICI, ठीक है, और तीसरा है आपका HDFC। ये 3 याद कर लो, यही न्यूज़ है, यही आपको याद करके जाना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। हो गया, ठीक है। और यहाँ पे अब मैं जो बताने वाला हूँ ये बस आपके नॉलेज के लिए। तो SBI इनोवेटिव अपॉर्चुनिटीज़ फंड लॉन्च इन अगस्त, ये कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इंडस्ट्री एसेट अंडर अपॉर्चुनिटीज़ लॉन्च इन अगस्त है, इतना ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इंडियन इंडस्ट्री ये भी नहीं है। अच्छा ठीक है, ये जस्ट देख लेना। इंडस्ट्री का म्यूचुअल फंड का अलग अलग कैटेगरी होता है। एक फ़ंड आपका एजुकेशन में जाता है, एक फ़ंड आपका रोड में जाता है, और एक फ़ंड आपका रोड यानी इंफ्रास्ट्रक्चर दो, और एक फ़ंड आपका इंडस्ट्री में जाता है। तो म्यूचुअल फंड्स कंपनी अब ज़्यादा पैसा कहाँ निवेश कर रहे हैं? ज़्यादा पैसा आपका इंडस्ट्री में निवेश कर रहे हैं, यही चीज़ बताया गया है। चलिए नेक्स्ट चलिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एपिक्स के साथ टाई अप किया है, और इसका नाम क्या दिया है? SBI इनोवेशन हब फॉर फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड फिनटेक। यही पढ़ना है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एपिक्स ने यही क्वेश्चन क्या बनेगा आपको? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली एक इनोवेशन हब लॉन्च किया है। तो इस इनोवेशन हब लॉन्च करने के लिए उसने किस बैंक के साथ, किस एंटिटी के साथ टाई अप किया है, ठीक है? तो आप बता देना एपिक्स, यही है। इसका एम क्या है? फिनेंशियल इनोवेशन को बढ़ावा देना, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को बढ़ावा देना, और एडवांसिंग फिनेंशियल इंक्लूजन। एडवांसिंग फिनेंशियल इंक्लूजन यानी मेरे पास बैंक अकाउंट नहीं है तो मैं क्या करूँगा, मुझको किसी ने मोटिवेट किया, किसी ने इन्फॉर्मेशन दिया कि बैंक में खाता खोलने से क्या क्या बेनिफिट्स मुझे मिल सकता है। तो मैंने बैंक में खाता खोला तो मैं फिनेंशियली इंक्लूड हो गया, ठीक है। और फिनेंशियल इनोवेशन आपको पता है, फिनेंशियल इनोवेशन ये जो अच्छे टर्म से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, आप ऐसे याद रख लेना। यहाँ से बस इतना ही पढ़ना है। मैंने जो क्वेश्चन बन सकता है पॉसिबली मैं आपको दिखा दिया। देखो देखने में कितना बड़ा पॉइंट है, पर है न्यूज़ एक लाइन का, ठीक है। चलो ये भी ख़त्म। नोट्स बना लेना, अगर मेरे भाषा आपको आसान लगे अपने लैंग्वेज में नोट्स बना लेना जो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। वीडियो थोड़ा स्पीड में चलेगा क्योंकि धीरे से पढ़ाऊँगा तो टाइम लग जाएगा, ठीक है। रिसर्च रिपोर्ट हाउ टैक्स सिंप्लीफिकेशन हैज़ गिवन नेसेसरी फिलअप ऑफ आइटर फिलिंग। यहाँ से सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। यहाँ से सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनेंगे। आपको ये रिपोर्ट का नाम दे दिया और ये बताएगा ये कौन से बैंक ने रिलीज़ किया है, ठीक है। तो इकोनॉमिक डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक का नाम दिया तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट का नाम दिया तो इकोनॉमिक डिपार्टमेंट। बस एक ही क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद सारे थ्योरी सारे आपके नॉलेज के लिए क्या बताया गया है? इनकम डिस्पैरिटी फॉर दोज अर्निंग अप टू 5 लाख एनुअली बिटवीन फिनेंशियल। तो डिस्पैरिटी का मतलब क्या है? भेदभाव, ठीक है। जैसे कि यही बताया गया है इस रिपोर्ट में, मैं 5 लाख तक एनुअल इनकम हो, ठीक है, और कोई बंदा 10 लाख तक, ठीक है, 10 लाख तक एनुअल इनकम, या कोई कॉर्पोरेट बंदा है, ठीक है। मैं 5 लाख इनकम करने के बाद भी जो टैक्स दे रहा हूँ और ये 10 लाख कमाने के बाद जो भी टैक्स दे रहा है, हम दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे इनकम टैक्स का जो स्ट्रक्चर है, जो चीज़ें हैं, वो ऐसा हुआ है। पहले ऐसा होता था कि मैं 5 लाख अर्न करने के बाद 7 रुपये टैक्स देता था, और दूसरा बंदा 10 लाख अर्न करके भी 8 या 9 रुपये टैक्स देता है, ठीक है। तो अगर ठीक तरीके से देखा जाए, ये 10 लाख रुपए अगर अर्न कर रहा है तो उसको टैक्स भी ज़्यादा देना चाहिए, ठीक है। पर मेरे साथ क्या हुआ, उसका टैक्स देने का जो डिफरेंस रहा वो डे बाय डे घट रहा है। तो यही रिपोर्ट है। अभी जो ये डिफरेंस है, जो भेदभाव है, ये 74.2% तक कम हो गया है, ठीक है। ये बस नॉलेज के लिए है आपका, ये एक बार देख ले। अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया तो आप इसे आंसर कर पाओगे, इसलिए मैं इतना ईजी आसान लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूँ। शिफ्ट इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ये नहीं पढ़ना है आपको। फॉर पीपल, जो नहीं पढ़ना है मैं मार्क नहीं करूँगा। फॉर पीपल विथ इनकम अप टू 3.5 लाख, ठीक है, जो पर्सन 3.5 लाख तक इनकम कर रहे हैं, शेयर इन इनकम डिस्पैरिटी रिड्यूस 12.8% ये जो है, ठीक है। वो मैंने पहले 5 लाख का एग्जांपल दिया और ये अभी 3.5 लाख का एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है। 5 लाख में कितना था? 74% का गिरावट आया भेदभाव में, और 3.5 लाख जो अर्न करते हैं उसमें कितना आया बेटा? 12.8% का, ठीक है, इन कंपेयर टू 5 लाख, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जाते हैं हम। अभी यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे टॉप स्टेट्स यहाँ पर है।
states which have been traditional leaders in income tax based nearing ITR filing and shared in overall tax file. ओके, टैक्स सबसे ज़्यादा कौन देता है हमारे देश में? महाराष्ट्र सबसे 1, 2 दिल्ली, 3 गुजरात। एक बार देख लेना, और 4 में गुजरात। ठीक है, ये पॉइंट आप एक बार देख लेना, ये कहीं पे भी नोट कर लेना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, सॉरी, ये देख लेना। ठीक है, टॉप स्टेट्स इन इंक्रीज शेयर ऑफ इनकम। ITR फाइल सबसे ज़्यादा किस स्टेट में होता है? ITR फाइल इनकम टैक्स ये देते हैं, और ITR फाइल इनकम टैक्स रिटर्न सबसे ज़्यादा कौन फाइल करता है? यूपी। ये देख लेना, 2 पे बिहार है, 3 पर आंध्रा है। ठीक है, 4 पे राजस्थान है। जो हमारे कंट्रीब्यूशन ऑफ डायरेक्ट टैक्स है, हमारे ये पूछ सकते हैं 56.7%। ठीक है, हम जो डायरेक्ट जो गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं वो कितना होता है? 56.7% का टोटल है, टोटल रेवेन्यू का 56.7। डायरेक्ट टैक्स से GDP का रेशियो 6.64%। ये आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। चलिए, SBI negotiating $1.25 billion 5-year loan with an interest rate margin 92.5 margin over SOFR। SOFR का मतलब क्या है? SOFR का मतलब स्टैंडर्ड ओवरनाइट फिनांसिंग या फिनांसिंग रेट होगा। SOFR का मतलब, ये SOFR रेट क्या है? ये यूएस मार्केट के अकॉर्डिंग रहता है, यूएस मार्केट के बॉन्ड के अकॉर्डिंग। ठीक है, ट्रेजरी बॉन्ड जो होता है यूएस मार्केट के, इसके अकॉर्डिंग ये SOFR रेट रहता है। ठीक है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके बताऊं। जैसे हम कंपेयर करते हैं ना, एक डॉलर के मुकाबले भारतीय पैसा इतना गिरावट, इतना उछाल, हम ऐसे कंपेयर करते हैं ना, तो यही चीज़ें जो जब बॉन्ड की रिलेटेड बात आती है, तब हम कंपेयर करते हैं SOFR जो यूएस में चलता है। ठीक है, यूएस में जैसे डॉलर चलता है, ऐसे बॉन्ड के जब हम कंपेयर करें तो SOFR। ठीक है, स्टैंडर्ड रेट ओवरनाइट फिनांसिंग रेट शायद। लार्जेस्ट ओवरसीज बोरोइंग बाय इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर इन 2024 इनिशिएटेड थ्रू SBI गुजरात फाइनेंशियल टैक्स सिटी। अच्छा, ये एक बार देख लेना, सबसे ज़्यादा बोरोइंग इन भारत ने सबसे ज़्यादा बॉन्ड के थ्रू पैसा जो बाहर से लाया, वो कौन से बैंक ने लाया? वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लाया, और ये IFSC गुजरात ब्रांच के थ्रू लाया। ठीक है, ये चीज़ें यही आप एक बार देख लेना, उससे ज़्यादा आप यहाँ से कुछ पढ़ने लायक है नहीं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जागृति यात्रा के साथ टाई अप किया है 500 यंग एस्पिरेंट को सपोर्ट करने के लिए, और उनको एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए। ठीक है, जागृति यात्रा आपको पता है एक NGO है मुंबई बेस्ड। ठीक है, ये क्या करता है आप देख सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेटिव 8000 किलोमीटर एक जर्नी है, जो 15-day एंटरप्रेन्योरल जर्नी अक्रॉस इंडिया, Tier 2 Tier 3 रीजन। ठीक है, तो ये कुछ नहीं है, जो यंग माइंड्स है उनको मोटिवेट करने के लिए कि कैसे आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, कैसे आप काम कर सकते हो, स्टार्टअप कैसे आप खड़ा कर सकते हो। इन दोनों चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और जागृति यात्रा ने टाई अप किया। ठीक है, और वो कितने को एस्पायर करेंगे? 500 यंग एस्पिरेंट्स को। ठीक है दोस्तों, यही न्यूज़ है। चलिए, आप एक बार PDF को पढ़ लेना, ये जो सारा चीज़ें हो जाएगा उसके बाद आप PDF को पढ़ लेना। ठीक है, मैं आपको सारी चीज़ें समझा रहा हूँ, थोड़ा स्पीड में मैं पढ़ा रहा हूँ, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा न्यूज़। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 152 RSETI एंड ट्रेंड ओवर 11.5 लाख रूरल कैंडिडेट्स। ठीक है, यही चीज़ है। RSETI एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ पे लोगों को ट्रेन किया जाता है, यंग माइंड्स को नरिश किया जाता है, और 11.5 लाख रूरल कैंडिडेट्स को भी टोटल इन 152 RSETI में 11.5 लाख रूरल कैंडिडेट्स को ट्रेन किया गया है। 74% ऑफ देम बिकेम सेल्फ एम्प्लॉयड। देखा, मैं यही न्यूज़ आपको पढ़ा रहा था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सेलिब्रेट किया है 100 ईयर्स ऑफ, अच्छा कुछ नहीं, मैं आपको बताता हूँ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक ब्रांच है। ठीक है, इसका नाम है हॉर्नीमैन ब्रांच। ठीक है, हॉर्नीमैन ब्रांच कहाँ पे आता है? मुंबई में आता है। उसने अपना 100 साल कंप्लीट कर लिया, और इस 100 साल कंप्लीट होने की खुशी में इसने 100 रुपये का एक कॉइन रिलीज़ किया। ठीक है, और ये जो कॉइन किसने लॉन्च किया? निर्मला सीतारमन जी ने लॉन्च किया। ठीक है, और 5th वॉल्यूम ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ, ये एक टाइटल भी, एक बुक भी लॉन्च किया, एक बुकलेट भी लॉन्च किया गया, द इवोल्यूशन ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये भी किसने लॉन्च किया?
निर्मला सीतारमन जी ने। हॉर्नीमैन सर्कल ब्रांच जो है वो 1863 में एस्टेब्लिश हुआ था और वाज ओरिजिनली पार्ट ऑफ बैंक ऑफ बॉम्बे। आपको स्टैटिक में पढ़ाया गया था बैंक ऑफ बॉम्बे के बारे में, ठीक है। अच्छा, ये इससे ज़्यादा आपको और कुछ नहीं पढ़ना है इस न्यूज़ में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है कस्टमाइज व्हीकल लोन प्रोडक्ट उबेर फ्लीट, ठीक है। तो क्या थे न्यूज़, उबेर आपने लिया ही होगा अपनी लाइफ में कभी ना कभी। तो कोई अगर उबेर ख़रीदना चाहता है या उबेर के लिए कोई टैक्सी वगैरह ख़रीदना चाहता है तो उसके लिए एक कस्टमाइज लोन प्रोडक्ट किसने लॉन्च किया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, ठीक है। किसने लॉन्च किया है दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, ठीक है। और उनको क्या देंगे, कस्टमाइज लोन ऑफरिंग करेंगे, ठीक है। कस्टमाइज लोन ऑफरिंग कौन करेगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यही चीज़ है। देवाशीष मिश्रा जी को अपॉइंट किया है चीफ जनरल मैनेजर एसबीआई का जो दिल्ली सर्कल है उसके लिए, देवाशीष मिश्रा। और ये कब से बाहर संभालेंगे, 1 नवंबर 2024 से। और रिप्लेस किसे करेंगे दोस्तों, कल्पेश के अवासिया को, ठीक है। एसबीआई न्यू सर्कल कंप्राइजेस 1700 ब्रांचेस ऑफ एनसीटी दिल्ली। ये आपको स्टैटिक है, एम टू रिड्यूस 17 लोकल ऑफिस। ये नहीं पढ़ना है, बस न्यूज़ इतना है, ठीक है दोस्तों। एसबीआई कार्ड ने अचीव किया है, एसबीआई कार्ड मैंने कुछ समय पहले आपको बोला था, एसबीआई कार्ड ने अचीव किया है माइलस्टोन ऑफ 20 मिलियन और 2 करोड़ क्रेडिट कार्ड्स इन फोर्स हैविंग स्टार्टेड इट्स क्रेडिट कार्ड बिजनेस। एसबीआई कार्ड ने 2 करोड़ क्रेडिट कार्ड इशू कर दिए हैं, यही न्यूज़ है आपका, एक माइलस्टोन है। और ये जो ग्रोथ है 25% है, 25% का ग्रोथ दिखाई दे रहा है। सबसे ज़्यादा क्रेडिट कार्ड अगर हम बोले तो एचडीएफसी बैंक का है, और दूसरा है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, और तीसरे पोजीशन पे आता है आपका एक्सिस बैंक का, ठीक है। बस यही न्यूज़ है। रामा मोहन राव अमड़ा को एमडी बनाया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 3 साल के लिए, और ये दिसंबर 18 से अपना पदभार जो है वो संभालेंगे। और किसको रिप्लेस किया गया है, सी एस शेट्टी जी को, ठीक है। सी एस शेट्टी अब नहीं रहे, अभी तो और एक एसबीआई के नए बन गए। अभी कौन है एसबीआई के, ये आप बताना, ठीक है। रामा मोहन राव जी को, ठीक है। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने लॉन्च किया है स्मार्ट प्लेटिना सुप्रीम, ठीक है। स्मार्ट प्लेटिना सुप्रीम ऑफरिंग सिमिलर कॉम्बिनेशन ऑफ, ठीक है। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस का है स्मार्ट प्लेटिना सुप्रीम जो है, ये प्रोडक्ट किसका है, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस का, ठीक है। बस यही न्यूज़ है। इट प्रोवाइड्स कस्टमाइज लाइफ इंश्योरेंस प्लान। ये सुनने के लिए ये पढ़ना नहीं है, बस आपको एक लाइन पढ़ना है, स्मार्ट प्लेटिना सुप्रीम, ठीक है। मिज़ोरम ने टाई अप किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ एमआरबी और एमसीएबी के साथ एमओयू फॉर लोन डिसबर्समेंट अंडर बनाखाई स्कीम। बनाखाई स्कीम के बारे में पूछ सकता है, बनाखाई स्कीम किस स्टेट का है, तो बनाखाई स्कीम किस स्टेट का है दोस्तों, मिज़ोरम का। यही क्वेश्चन बनेगा बनाखाई स्कीम के लिए। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ये एमआरबी और एमसीबी ये जो है ये लोकल बॉडी है मिज़ोरम की, और मिज़ोरम और स्टेट बैंक ये 2 की पॉइंट्स है, और यहाँ पे बनाखाई स्कीम जो है वो थर्ड की पॉइंट है, ठीक है दोस्तों। ये जो चीज़ है ये आपको याद रखनी है, इससे ज़्यादा इस न्यूज़ में कुछ और नहीं। की कंपोनेंट इज हैंड होल्डिंग टू प्रोग्रेस पार्टनर, एलिजिबल पार्टनर आर प्रोवाइडेड लोन फ्रॉम बैंक पार्टनर, गारंटी फॉर दोज फॉर पार्टनर हु रिपे देयर लोन रेगुलरली गवर्नमेंट विल प्रोवाइड इंटरेस्ट सब्सिशन अप टू 100%। ये बस पढ़ने की नहीं है, मैंने बताया ना 3 की पॉइंट। बनाखाई स्कीम एक कॉपी में लिख के रख दो, मिज़ोरम और एसबीआई, ठीक है, एक कॉपी में लिख के रख दो, इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है 2 डिपॉजिट स्कीम, एक है हर घर लखपति और एसबीआई पेट्रॉन्स, ठीक है। दो स्कीम जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। हर घर लखपति स्कीम के बारे में एक आरडी स्कीम है, हर घर लखपति पूछ सकता है। हर घर लखपति का एक किस तरह का स्कीम है, एक आरडी स्कीम है जो कस्टमर को हेल्प करेगा, और इसमें जो है 1 लाख रुपए और मल्टीपल, और 1 लाख का मल्टीपल आप यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। रख सकते हो नहीं, यानी आपको मिलेगा मिनिमम 1 लाख मिलेगा और मल्टीपल, ठीक है। नाम ही है इसका हर घर लखपति, ठीक है। मिनिमम 1 लाख और उससे मल्टीपल, ठीक है। ऑल्सो अवेलेबल फॉर माइनर्स, माइनर्स के लिए कौन सा है, एसबीआई पेट्रॉन। पूछ सकते हैं इन दोनों में से कौन सा माइनर के लिए है, माइनर के लिए कौन सा लॉन्च किया गया था, एसबीआई पेट्रॉन्स। एफडी स्कीम है एसबीआई पेट्रॉन्स, और फॉर सिलेक्ट सीनियर सिटीजन हु आर 18 एंड अबव, ठीक है।
जी मैं थोड़ा गलत बोल दिया। ये जो हर घर लखपति जो है ये आपका माइनर्स के लिए भी अवेलेबल है, ठीक है, ये इसके साथ रिलेट नहीं है। और एसबीआई पेट्रॉन जो है वो एक एफडी स्कीम है, और फॉर सिलेक्ट सीनियर सिटीजन हुआ रिटायर्ड सीनियर सिटीजन के लिए ये है, ठीक है दोस्तों। एसबीआई वी केयर डिपॉजिट स्कीम ये भी एसबीआई का, एसबीआई 444 एफडी स्कीम ये भी, अमृत वृष्टि ये भी एसबीआई के लिए, अमृत कलश एफडी स्कीम ये भी आपका एसबीआई के लिए है। तो ये सब आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा, ये चीज़ें तो सीखना पड़ेगा, इसमें समझाने वाली कोई चीज़ नहीं है। कौन सा एफडी है कौन सा आरडी है मैंने आपको बता दिया। आरडी आपको याद है ना, आप हर मंथ कुछ पैसा आपको देना पड़ता है और वो आपको एक सर्टेन अमाउंट के बाद वो आपको मिलता है वो पैसा विथ एन इंटरेस्ट, ठीक है। चलिए, एज पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिसर्च रिपोर्ट, ठीक है, रूरल प्रॉपर्टी कितना हुआ दोस्तों, 4.86 का रूरल प्रॉपर्टी जो है हमारे देश में डिक्रीज हुआ फिजिकल एंडिंग मार्च 2024, ठीक है दोस्तों। अर्बन प्रॉपर्टी में कितना डिक्लाइन हुआ दोस्तों, 4.09 का, 2 पॉइंट आपको याद है, रूरल 4.86, अर्बन में 4.09, ठीक है दोस्तों। एट एन एग्रीगेट लेवल प्रॉपर्टी रेट्स इन इंडिया कुड नाउ बी इन द रेंज ऑफ इतना, ठीक है। अगर हम ओवरऑल करें पूरे इंडिया में अर्बन और रूरल मिला के, तो हमारा प्रॉपर्टी रेट कितना रहेगा, 4 to 4.5 रहने की उम्मीद है। इससे आगे और कुछ नहीं पढ़ना है। देखिए और कुछ पढ़ना है क्या, ठीक है, इससे आगे आपको और कुछ नहीं पढ़ना है। उत्तर प्रदेश एंड बिहार में है शो लो सेविंग रेट्स, ठीक है। सेविंग रेट्स यानी ज़्यादा स्पेंडिंग कहाँ होता है, सबसे कम पैसा कौन सेव करता है, उत्तर प्रदेश और बिहार। ये चीज़ भी आपको देखनी पड़ेगी। चलिए, आसाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने एक एमओयू साइन किया है, तीनों एंटिटी ने मिलके, टू प्रोवाइड जीरो प्रीमियम इंश्योरेंस बेनिफिट टू मोर देन स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, ठीक है, टू मोर देन स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को इंश्योरेंस बेनिफिट देने के लिए आसाम गवर्नमेंट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने टाई अप किया है। और आसाम गवर्नमेंट के जितने भी स्टेट एम्प्लॉयज़ है उन्हें क्या देंगे, उन्हें इंश्योरेंस बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। बेनिफिट इंक्लूड मिनिमम 10 लाख रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस मिलेगा, ठीक है, मिनिमम 1 करोड़ का एक्सीडेंटल डेथ, और अप टू 1 करोड़ का परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी, अप टू 80 लाख रुपए का परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी, और मिनिमम 2 करोड़ फॉर एयर एक्सीडेंट, ठीक है। एयर एक्सीडेंट होगा तो मिनिमम 2 करोड़ रुपए आपको मिलेगा ही मिलेगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज़, एसबीआई ने शुरू किया है कोलेट्रल फ्री स्टडी लोन अप टू 50 लाख। देखो मैं आपको बताता हूँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक स्कीम लॉन्च किया है, अगर आप बाहर जाते हो पढ़ने के लिए, ठीक है, और इसके लिए तो आपको पैसा लोन वगैरह एजुकेशन लोन लगेगा। और लोन लेने के लिए हमेशा क्या होता है, हमेशा ये होता है कि आपको कुछ सिक्योरिटी जमा करना पड़ता है और उसके साथ आपको लोन भी मिलता है। बट एसबीआई ने एक नया प्लान लॉन्च किया है, अगर आप बाहर जाते हो पढ़ने के लिए तो आपको कोई भी सिक्योरिटी बैंक में जमा करने की ज़रूरत नहीं है। विदाउट कोलेट्रल आपको 50 लाख तक लोन जो है वो आपको दे दिया जाएगा, ठीक है, यही चीज़ है। ये ओवर 1.3 मिलियन ये बस न्यूज़ है, आपको थोड़ा बेहतर बनाने के लिए, आपके नॉलेज के लिए, एग्जाम में ये नहीं पूछेगा। Over 1.3 million students pursuing overseas education in 2024. Bank generally use model education loan scheme to eligibility criteria quantum ये नहीं है, for study loan developed by Indian Bank Association, ठीक है, loans of up to no collateral, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत है क्या, लोन अप टू नो कोलेट्रल बट लोन 7.5 लाख, पेरेंट्स मस्ट बी जॉइन बोरर्स विथ एप्लीकेंट कोलेट्रल रिक्वायर्ड। एक ऐसे लोन लेना है, इसके बारे में बोला गया है। रिपे मोरेटोरियम अप टू स्टडी पीरियड्स, कितने समय तक आपको रिपे करना है, आपका स्टडी कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद भी आपको 1 साल का मोरेटोरियम पीरियड दिया जाएगा और इसके अंदर आपको लोन जो है वो रिपे करना है। लोन कैन बी रिपेड अप टू 15 ईयर्स आफ्टर एंड ऑफ मोरेटोरियम, ठीक है, उसके अलावा भी और 15 ईयर्स आपको दिया जाएगा और इसके अंदर आपको देना पड़ेगा, ठीक है, इन्हें आराम से आप दो। HDFC बैंक ने भी ऑफर किया है ऐसा 50 लाख विदाउट कोलेट्रल। HDFC बैंक ने भी पहले भी ऐसा आपका दिया है, ऐसे फैसिलिटी दिया है आपको, ठीक है, सेम फैसिलिटी,
ठीक है, ज्ञान धन ए आरबीआई बैंक एजुकेशन एज पर आरबीआई एजुकेशन लोन स्टूड एट 1.3। आरबीआई के मुताबिक 2024 के नवंबर महीने तक 1.3 ट्रिलियन का एजुकेशन लोन अभी तक डिसबर्स किया जा चुका है। नेक्स्ट, CS शेट्टी, आपको पता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के MD CEO उदय कोटक जी को कोई ना सब पहचानते हैं, नॉमिनेट किया गया है गवर्निंग काउंसिल मेंबर के रूप पे नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी लिमिटेड का, NIFTL का। ठीक है, CS शेट्टी को पता है, उदय कोटक भी पता है आपको, निर्मला सीतारमन चेयरपर्सन, और ये जो आपका कमेटी बना है इसमें इसके चेयरपर्सन कौन रहेंगे, निर्मला सीतारमन। ठीक है, अजय सेठ, M नागाराजू, हेमेंद्र कोठारी, ठीक है, और NIFTL कॉन्स्टिट्यूट टू एक्ट एज एन एडवाइजरी काउंसिल टू NIIF। ठीक है, तो यही न्यूज़ है आपको। मेनली ए पॉइंट एक बार देखना है, CS शेट्टी उदय कोटक को नॉमिनेटेड एज गवर्निंग काउंसिल मेंबर ऑफ नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बॉडी, और ये जो गवर्निंग बॉडी को हेड कौन करेंगे, निर्मला सीतारमन। ठीक है, निर्मला सीतारमन जी फाइनेंस मिनिस्टर। और यहाँ पे आपको एक बार देखना है, यहाँ पे 4 हो गए ना नाम, यहाँ पे 2 6। ठीक है, और यहाँ पे आप एक बार देखना है कौन कौन इस कमेटी में है। ठीक है, बस यही न्यूज़ है, आपको एक बार देखना है अच्छी तरीके से, यही पूछेगा। अरुण कुमार बिश्नोई को प्रेसिडेंट बना दिया गया है ऑल इंडिया स्टेट बैंक ऑफिसर्स का। एक ऑफिस जैसे अलग अलग एसोसिएशन होता है, इस तरह से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ऑफिसर का एक अलग एसोसिएशन है, और उसका हेड किसको बना दिया गया है, अरुण कुमार बिश्नोई को। ठीक है, रूपम कुमार जी को जनरल सेक्रेटरी बनाया, रूपम रॉय को जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया है ये ऑफिसर यूनियन का। ठीक है, यही न्यूज़ भी है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। एज पर रिपोर्ट बाय ग्लोबल डाटा एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके एक रिपोर्ट आया है, और यहाँ पे दिया गया है इंडियन बैंक्स इन टॉप 25 ग्लोबल बैंक्स बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन। अच्छा, ठीक है, जो इंडियन बैंक्स है, ठीक है, इंडियन बैंक्स का जो ग्लोबली अगर हम बात करें तो मार्केट में कितना पैसा है किस बैंक के पास, अगर इसके बारे में हम अगर बात करें, और इसके बारे में भी रिपोर्ट जो ग्लोबल डाटा ने रिलीज़ किया है, हम ये अगर देखें तो टॉप 25 बैंक्स में से इंडिया के कितने बैंक्स आ रहे हैं, इसके ऊपर एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया है ग्लोबल डाटा का, जिसमें सबसे ज़्यादा मार्केट में सबसे ज़्यादा पैसा HDFC बैंक के पास है, दूसरे आपका ICICI बैंक के पास है, और तीसरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास है। ठीक है, ये 13 में है, ये 19 में है, और ये 24th है, एक ग्लोबली पोजीशन। ठीक है, 13, 19 एंड 24 एक ग्लोबली पोजीशन है। ठीक है, ओवरऑल पोजीशन कितना है, 13, 19 एंड 24, और भारत में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है दोस्तों, और कुछ पढ़ना है क्या इसमें, एग्रीगेट कैपिटलाइजेशन, ये जो डाटा है ये आप ऐसे एक बार देख लेना, ये आपके नॉलेज के लिए है, याद तो रहेगा नहीं, ये मुझे भी पता है, बट ये एक बार देख लेना। और हाँ, ये 158, 105, 82.9 ये 3 आप देख लेना। ठीक है, और ग्लोबली जो है टॉप किसने किया है, ये एक देख लेना, JP मॉर्गन चेज, सेकंड है आपका बैंक ऑफ अमेरिका, और थर्ड है इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, फोर्थ में है एग्रीकल्चर बैंक ऑफ चाइना, और फिफ्थ में है आपका वेल्स फार्गो। ठीक है दोस्तों, ये भी आप एक बार देख लेना। ठीक है, BPCL ने SBI के साथ टाई अप किया है, और एक BPCL ने SBI के साथ, ये आपको नहीं पढ़ना है, पूरा नहीं पढ़ना है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, BPCL है जो ऑयल कंपनी BPCL, और ये स्टेट बैंक के साथ टाई अप किया है। किस लिए टाई अप किया है दोस्तों, कि उनको फिनांस के लिए, पैसा के लिए, ठीक है, लोन चाहिए BPCL को, तो BPCL इजीली लोन कहाँ से मिल जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। और कौन से रिफाइनरी के लिए लोन चाहिए, बिना रिफाइनरी। ठीक है, कहाँ पर है ये पूछ सकता है, MP में है। ठीक है दोस्तों, कौन से रिफाइनरी के लिए लोन चाहिए, बिना रिफाइनरी MP। ठीक है, क्लियर। ऐसा जो एग्रीमेंट है BPCL ने कौन कौन से बैंक के साथ और भी करके रखे हैं, PNB के साथ, यूनियन बैंक के साथ, कनारा बैंक के साथ, बैंक ऑफ इंडिया के साथ, और एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया के साथ। ठीक है, इन सारे भी लोन प्रोवाइड करेंगे इजीली। चलिए, नेक्स्ट है 20th एनुअल बैंकिंग टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस एक्सपो एंड
सिटेशन 2024। पहले तो बेटा एडिशन आप याद रख लो, कितने एडिशन है, 20th एडिशन। नाम क्या है ये याद रख लो। कहाँ पे हुआ था, मुंबई पे, ये याद रख लो। ऑर्गेनाइज कौन किया था, IBA, इंडियन बैंक एसोसिएशन, ये याद रख लो। अवार्ड किसने दिया था, टी रविशंकर, ये भी याद रख लो। इंडियन बैंक एसोसिएशंस को कितने कैटेगरी में प्रेजेंटेड टेक्नोलॉजी अवार्ड इन 7 कैटेगरीज, कितने कैटेगरी को, 7 कैटेगरी। किसे मिला था, इंडियन बैंक। सिटी यूनियन बैंक का नाम याद रख लो, दूसरी बार अवार्ड मिला है। और सातों के साथ एक चीज़ आप याद रखना, इंडियन बैंक एसोसिएशन ने अवार्ड दिया है, ठीक है, पाया नहीं, दिया है अवार्ड। किसे दिया है, सिटी यूनियन बैंक को, दूसरे लगातार टर्म में, ओन 7 अवार्ड्स इन ऑल 7 कैटेगरीज। ये आप देख लो ना। बेस्ट डिजिटल सेल कौन कौन से में मिला है, ये भी देख लेना, इंपॉर्टेंट है। मैं जो मार्क करके जा रहा हूँ वो आप देख लेना। बेस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन कैटेगरी बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये भी आपको देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे तो समझाने वाली चीज़ नहीं है, यहाँ पे आपको रट्टा ही मारना है, ठीक है। बेस्ट डिजिटल सेल पेमेंट, ये भी देख लेना। HDFC बैंक बेस्ट डिजिटल सेल, ये भी देख लेना। कौन से बैंक को किस कैटेगरी के लिए मिला है, ये इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको देखना ही पड़ेगा, ठीक है, देखना ही पड़ेगा। SBI को किस लिए मिला है, ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको देखने का मिलेगा, ठीक है। DPI आपका पता है, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स इन अडॉप्शन, यानी डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए, अडॉप्ट करने के लिए, ठीक है। DPI जो समझाना होगा मैं समझा दूंगा। FI का मतलब क्या है, फिनेंशियल इंक्लूजन। क्या है मतलब FI, फिनेंशियल इंक्लूजन। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को किस लिए मिला, बेस्ट टेक्नोलॉजी टैलेंट के लिए, ये भी देख लेना, ठीक है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को किस लिए मिला, टेक्नोलॉजी बैंक के लिए, ठीक है, समझाने लायक तो कुछ है नहीं। इंडियन ओवरसीज बैंक को किस लिए मिला, इसलिए। ESF स्मॉल फाइनेंशियल बैंक को किस लिए मिला, फिनेंशियल इंक्लूजन यानी FI, ठीक है। हर बैंक को किस लिए मिला, ये आपको याद रखना होगा, क्वेश्चंस आने की बहुत 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 चांसेस है, ठीक है। चलो, SBI ने इंट्रोड्यूस किया SBI पेट्रॉन्स फिक्स डिपॉजिट स्कीम। हमने वहाँ पे पढ़ा था ना, पेट्रॉन्स यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जब भी पेट्रॉन्स जहाँ भी देखो बैंक का नाम पूछे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लगा दो, आँख एकदम क्लोज करके लगा दो, ठीक है। SBI पेट्रॉन्स फिक्स डिपॉजिट स्कीम, मैंने पहले ही बताया था, एक पेट्रॉन्स जो है वो एक फिक्स डिपॉजिट स्कीम है। साथ में किसके साथ लॉन्च हुआ था, SBI लखपति दीदी, लखपति स्कीम, ठीक है, हर घर लखपति के साथ पेट्रॉन स्कीम आपका जो है रिलीज़ हुआ था। और स्पेसिफिकली किस लिए दोस्तों, सुपर सीनियर सिटीजन के लिए। सुपर सीनियर सिटीजन हम किसे बोलते हैं, जिनका एज 80+ हो गया है, इन्हें हम बोलते हैं, ठीक है। 10 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलेगा इस पर, 0.10 अबव एग्जिस्टिंग सीनियर सिटीजन रेट। एग्जिस्टिंग सीनियर सिटीजन रेट शायद SBI 7.8 दे रहा है क्या, अभी आप एक बार देख लेना है, 7.7 दे रहा है, ये एक बार आप देख लेना, मुझे आप बताना कमेंट में, ठीक है। और यहाँ पे जो है रेंजिंग क्या है, जैसे 4.10 टू 7.60, ठीक है, नहीं इतना 7.50 शायद SBI दे रहा है अभी सीनियर सिटीजन के लिए, और सुपर सिटीजन के लिए 7.60, ठीक है। डिपॉजिट आपको 1000 और मैक्सिमम 3 करोड़, ठीक है। फॉर जॉइंट अकाउंट्स प्राइमरी अकाउंट होल्डर मस्ट बी एटलीस्ट 8 ईयर्स टेन्योर 7 to 10 ईयर्स, ठीक है। यहाँ पे आप देख लेना, ये जो स्कीम है ये आप अच्छे तरीके से देख लेना, न्यूज़ में है तो पूछ सकते हैं आपके एग्जाम्स में, ठीक है। SBI का एक रिपोर्ट आया है, एक डाटा रिपोर्ट आया है, जिसमें SBI ने बताया गया है इंडिया रिकॉर्डेड 39% सर्च टू 32 लाख करोड़ इन डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट में पब्लिक प्राइवेट सेक्टर कंपनीज ड्यूरिंग, ठीक है, ड्यूरिंग फर्स्ट 9 months ऑफ अप्रैल दिसंबर, ठीक है। क्या है यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक डाटा पब्लिश किया है, जिसमें 39% का इंक्रीज देखने को मिला है, ठीक है। और अमाउंट में 32 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। जो इन्वेस्टमेंट 32 लाख करोड़ का है, जो अमाउंट में हम बताओ 39% का इंक्रीज, 32 लाख करोड़ का किसका है ये डाटा, जो पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज़ ने इन्वेस्टमेंट किया है अलग अलग बॉन्ड्स में, अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर में, अलग अलग चीज़ों में, ठीक है। ये टोटल अमाउंट कितना है ओवरऑल भारत का, 32 लाख करोड़। और ये सिर्फ पब्लिक का नहीं है, प्राइवेट का है, पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी, ठीक है, गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनी दोनों मिला के। और ये पहले 9 months का ही है। हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोजेक्ट जहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ज़्यादा हुआ है, जिसका वैल्यू आपको याद नहीं करना, ठीक है। पावर सेक्टर दूसरा, वैल्यू आपको याद नहीं करना। ये दो आपको ऐसे कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया गया है, ये आपको याद करना होगा, वैल्यू आपको याद नहीं करना है। इंक्रीज इन शेयर ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन इन्वेस्टमेंट अनाउंसमेंट 68%, ठीक है, ये भी आपको याद नहीं करना।
इन फर्स्ट प्राइवेट प्लेयर्स अकाउंट 17%। ओके, ये आप एक बार देख लेना। ठीक, बताया कि पहले 9 मंथ्स में 70% जो इन्वेस्टमेंट है वो प्राइवेट कंपनीज़ का रहा है, यही बस न्यूज़ है। गवर्नमेंट का 4.1% ऑफ जीडीपी, ठीक है, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट 4.1% ऑफ जीडीपी का रहा है। प्राइवेट सेक्टर में 11.9% ऑफ जीडीपी, ठीक है, कितना ज़्यादा है देखिए, ठीक है। बस यही चीज़ें। सलीला पांडे जी को एमडी/सीईओ बना दिया गया है एसबीआई कार्ड्स का। एसबीआई कार्ड जो है इसका एमडी/सीईओ कौन है? सलीला पांडे जी, ठीक है। और 2 साल के लिए, और अप्रैल 1 से वो अपना जॉब जो है वो रिज्यूम करेंगे, और वो रिप्लेस किसे करेंगे? अभिजीत चक्रवर्ती को, ठीक है। पांडे जी किधर गए? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कार्ड लेके, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कार्ड लेके कौन गए? पांडे जी, यही चीज़ है। और रिप्लेस किसे किया गया है? चक्रवर्ती जी को, ठीक है। चक्रवर्ती जी को हटा के पांडे जी जब बैंक में एंट्री मारे तब चक्रवर्ती जी सामने थे, उन्हें हटा के वो कार्ड लेके गए अंदर पैसा निकालने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम चाहते हैं पेटीएम और एसबीआई म्यूचुअल फंड, ठीक है। पेटीएम एक है और एसबीआई म्यूचुअल फंड एक है। जन निवेश स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबल एसआईपी ऑप्शन। एसआईपी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ठीक है। एसआईपी का मतलब ये होता है। ये क्या होता है एसआईपी? एसआईपी क्या होता है? एसआईपी ये होता है कि दोस्तों आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड है, ठीक है, या आपका कोई एफडी है, कोई भी चीज़ है, और आपने एसआईपी किया हुआ है। सपोज आप 500 रुपये का एसआईपी किया हुआ है आपने, ठीक है। तो मंथली आपके यहाँ से 500 रुपये, आपके बैंक से 500 रुपये डिडक्ट होंगे और किसी म्यूचुअल फंड में जाके इन्वेस्ट होंगे, ठीक है, एसआईपी। और ऐसे करते करते आपको एक सर्टेन पीरियड के बाद, अब 10 साल का कर सकते हो, 5 साल का कर सकते हो, 3 साल का कर सकते हो, एक सर्टेन पीरियड के बाद आपको एक रिटर्न मिलेगा। अगर म्यूचुअल फंड ही मान लो, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक ही आपके जो है वो अलग अलग एक्सपर्ट बैठे होते हैं, आपके पैसे को अलग अलग चीज़ों में निवेश करते हैं, ठीक है। बस यही है एसआईपी। तो इसके लिए दोस्तों पेटीएम ने और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड ने टाई अप किया है। पेटीएम को किस लिए यहाँ पे लाया गया है? क्योंकि जो पैसा जो आपका डिडक्ट होगा वो यूपीआई के थ्रू ही होता है, ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू ही होता है। तो इसलिए पेटीएम को यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के लिए लाया गया है। और एसबीआई म्यूचुअल फंड है, ठीक है। ये नाम आप याद रखना, जन निवेश आपको पूछ सकता है। जन निवेश देके आपको इन दोनों का नाम पूछ सकता है, या इन दोनों को नाम देख के जन निवेश का नाम पूछ सकते हैं। जन निवेश है या कौन है ये पूछ सकता है, ठीक है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको 250 रुपये, यानी मंथली आपका 250 रुपये आपका अकाउंट से आप मिनिमम आपको इन्वेस्ट करना ही होगा। ये चीज़ है, ठीक है। तो चलिए यही था दोस्तों, हमने लास्ट 6 मंथ्स का एसबीआई न्यूज़ पढ़ लिया है। आई होप मैंने आपको सारी चीज़ जो है वो मैंने क्लियर करवा दिया है। अगर दोस्तों पसंद आए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे वीडियो अगर आप चाहते हो मैं आने वाले टाइम में आपके लिए लेके आऊँ और वीडियो एसबीआई एग्ज़ाम से पहले, अगर आपको इजी लग रहा है तो ज़रूर मुझे बताइएगा क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, सिलेक्टिव स्टडी कैसे करते हैं। बस यही एक एफर्ट था कि आपको एक ठीक तरीके से गाइडेंस दिया जाए। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।